ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो किसी को भी मारने के बाद एक सबूत तक नहीं छोड़ता और इसी काम को करने के लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी दिए जाते हैं। सो टुडे एक्सप्लेनेशन स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मैकेनिक। तो कहानी की शुरुआत में हम जॉर्ज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कोलंबिया का डॉन होता है। जॉर्ज अपने घर आने के बाद स्विमिंग पूल में नहाने चला जाता है और जॉर्ज जब स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है तभी उसे वहां पर एक वॉच पड़ी हुई दिखती है और ये वही वॉच होती है जो जॉर्ज ने नहाने से पहले निकाल कर रखी हुई थी। जॉर्ज जब उस वॉच को लेने जाता है तभी वहां पर उसे कोई अचानक से पकड़ लेता है। हालांकि जॉर्ज अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो खुद को नहीं छुड़ा पाता और जॉर्ज की वहीं पर मौत हो जाती है। और जिस इंसान ने जॉर्ज को मारा होता है उसका नाम बिशप होता है। बिशप अपने इस काम को इतनी इंटेलिजेंस और शार्पनेस से करता है कि लोगों को लगता है कि ये मौत एक एक्सीडेंट से हुई है। बिशप इस काम को कई सालों से कर रहा है और अब बिशप वहां से बोट लेकर चला जाता है जहां पर उसका एक घर होता है। यहाँ पर बिशप के कमरे में कई सारे तस्वीर होते हैं, यानी कि उसे और भी कई लोगों को अपने रास्ते से हटाना है, जिसमें से बिशप ने अब जॉर्ज को अपने रास्ते से हटा दिया है। बिशप एक हैरी नाम के आदमी से मिलता है जो बिशप से पूछता है कि तुमने अपना काम सही से किया। बिशप कहता है कि तुम्हें कोई शक है। हैरी कहता है नहीं। दरअसल हैरी बिशप को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये सब काम बिशप के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हैरी कहता है कि तुम्हें अब एक अच्छे पार्टनर की जरूरत है। हैरी के कहने का मतलब होता है बिशप को अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। बिशप कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे पार्टनर हो। और अब बिशप अपने वेबसाइट पर चेक करता है कि उसे अब किस आदमी को मारना है, जिसमें हैरी की तस्वीर सामने आती है। बिशप अपने असिस्टेंट से बात करता है कि तुम्हारे दिए गए ऐड में कुछ गलती है। असिस्टेंट उसे बताती है कि हमारे दिए गए ऐड में कोई भी गलती नहीं है, इन्फॉर्मेशन एकदम सही लिखी गई है। बिशप कहता है कि मुझे टीम के साथ मीटिंग करनी है। बिशप वहां से डीन नाम के एक आदमी से मिलने चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस टीम के लिए बिशप काम करता है उस टीम का बॉस डीन होता है और जॉर्ज को भी डीन ने ही मरवाया होता है। डीन बताता है कि 6 महीने पहले हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने 5 लोगों की एक टीम बनाई लेकिन वो 5 लोग मारे गए। डीन कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे साथ कोई गद्दार है। बिशप उसमें से एक आदमी को जानता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और ये वही आदमी होता है जो उन 5 लोगों में से एक था जो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल डीन हैरी को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि इस काम को सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, डीन और हैरी। हैरी ने डीन के साथ गद्दारी की होती है, उसे धोखा दिया होता है। डीन कहता है कि हैरी दूसरों के साथ मिला हुआ है और 2 हफ्ते पहले उसके अकाउंट में 80 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। बिशप कहता है कि मुझे हैरी से बात करने दो, लेकिन डीन उसे सिर्फ 48 घंटों का समय देता है और कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं ये काम किसी और को दे दूंगा। दरअसल इनका एक रूल होता है कि काम के बीच में कोई दोस्ती यारी नहीं। डीन कहता है कि अगर हैरी जिंदा रहा तो वो हम सबके लिए खतरा बन सकता है। हालांकि बिशप हैरी से बहुत प्यार करता है लेकिन इनका काम ऐसा होता है कि जिसने भी काम में गद्दारी की उसे कोई भी उम्मीद नहीं। दूसरी तरफ हमें हैरी को दिखाया जाता है। बिशप हैरी को कॉल पर बताता है कि जल्दी से बिल्डिंग के बाहर निकलो, डीन के आदमी तुम्हारे पास आ रहे हैं। हैरी डीन के खिलाफ सारे सबूत लेकर वहां से निकल जाता है। बिशप हैरी से कहता है कि तुम पार्किंग लॉट पर आ जाओ, वहां पर कोई भी नहीं है। और जब हैरी पार्किंग लॉट पर पहुंचता है तो वहां पर उसी की गाड़ी होती है और बिशप भी वहां पर होता है जो कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर लाया हूँ। हैरी सब समझ जाता है कि बिशप ने उसे धोखे से यहाँ पर बुलाया है। हैरी अपने बैग से एक गन निकाल लेता है और उसे अपनी गाड़ी पर चला देता है और वो गन बिशप को दे देता है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उसका खून हुआ है। बिशप कहता है कि तुम मुझ पर भी गोली चला सकते थे। हैरी कहता है कि मुझे मारने वो किसी और को भेज देंगे, इससे अच्छा होगा कि तुम ही मुझे मार दो, तुम्हें इस बात का अफसोस तो होगा। उसके बाद बिशप बिना देरी किए हैरी को मार देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन हम स्टीव नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हैरी के फ्यूनरल पर होता है। बिशप भी वहां पर होता है। स्टीव कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे डैड के घर तक छोड़ दोगे? बिशप कहता है हाँ, क्यों नहीं। और अब बिशप स्टीव को उसके डैड के घर तक छोड़ देता है। बिशप भी अंदर चला जाता है जहाँ पर गन रखे होते हैं। बिशप कहता है कि तुम इस सारे गन का क्या करोगे? स्टीव कहता है कि क्यों ना आज कार चोरी करने वालों को मारा जाए और गलती से मैं उन लोगों से टकरा जाऊं जिसने मेरे डैड को मारा हो। और स्टीव की इस बात से बिशप को वो पल याद आता है जब उसने हैरी को मारा था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। उसी रात हम स्टीव को देखते हैं जो अपने गाड़ी में बैठा हुआ होता है और तभी वहां पर एक चोर आता है जो स्टीव को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन स्टीव उसकी गन को छीन लेता है और उसे मारने लगता है। स्टीव अपने डैड के कातिल को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हैरी को किसी ऐसे इंसान ने मारा है जो गाड़ियों को चुराता है। तभी वहां पर बिशप आ जाता है जो स्टीव को रोक लेता है। बिशप कहता है कि तुम ऐसे अपने डैड के कातिल को ढूंढोगे
तो एक दिन तुम खुद निशाना बन जाओगे। और अब बिशप स्टीव को वहाँ से जाने को कहता है और अगली सुबह हम बिशप को देखते हैं जो स्टोर से कुछ सामान ले जा रहा होता है। उसके बाद वो अपनी बोट के वहाँ चला जाता है जहाँ पर एक हेनरी नाम का आदमी होता है। हेनरी कहता है कि तुम चाहो तो वो बड़ी वाली बोट ले जा सकते हो। और उसी रात बिशप हैरी की तस्वीर लेकर उसके बारे में सोच रहा होता है, यानी कि वो उसको याद कर रहा है। तभी बिशप स्टीव को कॉल करता है जो कल सुबह 7 बजे उसे मिलने को बुलाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि बिशप यहाँ पर एक डॉगी को खरीदने आया है जो 1 साल का हो, और वहाँ पर उसे 1 साल का डॉगी मिल जाता है। बिशप वो डॉगी स्टीव को दे देता है और कहता है कि इस डॉगी का अच्छे से ख्याल रखना और उसे कॉफी शॉप पर ले जाना, वहाँ पर सिर्फ ब्लैक टी ऑर्डर करना। और बिशप अब उसकी ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर देता है। उसके बाद ये दोनों एक आदमी के घर चले जाते हैं। दरअसल ये आदमी गैर तरीकों से हथियार बेचता है, चाहे वो पुलिस वाला हो या चाहे वो आतंकवादी। और बिशप का अगला शिकार यह आदमी होता है। बिशप उस आदमी को मार देता है और ऐसा दिखाता है कि उस आदमी ने खुदकुशी की है। उसके बाद ये दोनों वहां से घर आ जाते हैं जहां पर बिशप का एक म्यूजिक टैप होता है। स्टीव उस म्यूजिक टैप को चला रहा होता है। तभी बिशप उससे कहता है कि इससे कभी मत छूना। और अब बिशप स्टीव को एक तस्वीर देता है। स्टीव कहता है कि यह आदमी तो कॉफी शॉप पर आता है। बिशप कहता है कि ये तुम्हारा शिकार है। बिशप बताता है कि जिस कॉफी शॉप पर तुम जाते हो उस कॉफी शॉप पर यह आदमी 9 से 10 के बीच रोज आता है। लेकिन इस आदमी की 2 कमजोरियां होती है। इसे डॉगी बहुत पसंद होते हैं और लड़के जो एकदम यंग हो। और बिशप उसे एक इंजेक्शन भी दे देता है और कहता है कि ये काम बार में होना चाहिए, वो भी सफाई से। दरअसल बिशप स्टीव को इंजेक्शन इसीलिए देता है क्योंकि वो आदमी स्टीव से काफी बड़ा होता है और उससे कहीं ज्यादा फुर्तीला भी। और अब स्टीव और वो आदमी एक बार में बैठे होते हैं। वो आदमी वहां से शराब लेने चला जाता है। स्टीव भी बिशप के दिए गए इंजेक्शन को निकाल लेता है। दरअसल इस इंजेक्शन से किसी भी इंसान की 3 मिनट में ही धड़कन बंद होने से उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन स्टीव उस इंजेक्शन को वापस अपने पॉकेट में रख देता है। स्टीव ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे बिशप की तरह काम करना है। उसके बाद स्टीव उस बार से उस आदमी की कार में चला जाता है जो कि उसके प्लान में नहीं होता। वो आदमी स्टीव को अपने घर लेकर जाता है जहाँ पर स्टीव को नशा हो रहा होता है क्योंकि उसने काफी शराब पी रखी होती है। और अब वो आदमी उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव उसकी बेल्ट निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी स्टीव से काफी बड़ा और फुर्तीला होता है जो स्टीव पर बहुत हावी हो रहा होता है। और तभी स्टीव को एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ दिखता है जिससे वो उस आदमी को मार देता है। और अब बिशप को स्टीव की ये हरकत अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये उसके प्लान में नहीं होता। उसके बाद बिशप और स्टीव एक बार में रिलैक्स होने चले जाते हैं। उसके बाद हमें डीन को दिखाया जाता है जो बिशप को बताता है कि उसे अब एक और आदमी को मारना होगा। इसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत भी मिलेगी। और अब बिशप उस आदमी की इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है जिसका नाम एंड्रू वॉन होता है। दरअसल ये आदमी एक संत होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता और वॉन ने अपनी एक खुद की धर्म बना ली है जिसका नाम वॉन होता है। और अब ये तय करते हैं कि ये वॉन को उसी इंजेक्शन से मारेंगे जिससे वो पहले आदमी को मारने वाले थे। बिशप कहता है कि यह हर किसी पर काम नहीं करता। स्टीव कहता है कि ये इंजेक्शन उसके दिल में देना होगा। अगर वो बच भी गया तो डॉक्टर जो इंजेक्शन उसे देंगे वो उस इंजेक्शन से मर जाएगा जो होगा एप्नेफ्रेंट का। और ये दोनों इंजेक्शन जब आपस में मिलेंगे तो वो जहर बन जाएंगे जिससे वॉन की वहीं पर मौत हो जाएगी। और अब ये दोनों चिकागो के शहर में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें इस काम को अंजाम देना है। इसलिए ये सबसे पहले वहां पर कैमरा लगा देते हैं ताकि ये लोग वॉन को देख सके। उसके बाद ये उस कमरे तक पहुंच जाते हैं और अब वॉन भी उस कमरे में आ जाता है। बिशप इंजेक्शन निकाल कर रेडी होता है और तभी स्टीव कैमरे की मदद से देखता है कि डॉक्टर वॉन को अपना फ्रेंड का इंजेक्शन नहीं बल्कि कैटमिन का इंजेक्शन दे रहा है। कैटमिन दरअसल नशे की एक इंजेक्शन होती है। इसका मतलब अब वो इंजेक्शन वॉन पर कुछ असर नहीं करेगा। डॉक्टर वहां से बाहर चला जाता है और स्टीव कहता है कि हमें इस मिशन को यहीं पर रोकना होगा वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन बिशप अब वापस नहीं जाना चाहता इसलिए वो बाहर आ जाता है और स्टीव को वो कैमरा वॉन के मुंह के अंदर डालने को कहता है। स्टीव वो कैमरा वॉन के मुंह के अंदर डाल देता है जिससे वॉन की सांस रुकने से मौत हो जाती है। ये दोनों वॉन को मारने के बाद जल्दी अंदर छुप जाते हैं और अब डॉक्टर भी अंदर आ जाता है जो देखता है कि वॉन अब मर चुका है। स्टीव और बिशप अंदर छुपकर सब सुन रहे होते हैं और तभी गलती से स्टीव का पैर एक लोखंड पर लग जाता है जिसमें से एक स्क्रू बाहर निकल जाता है। वॉन का आदमी वहां देखने जाता है जहां पर एक मिरर लगा होता है और वो जब उस मिरर को निकालने जा रहा होता है तभी स्टीव गन से उस पर शूट कर देता है जिसके बाद वहां गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। बिशप और स्टीव वॉन के सारे आदमियों को मारकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद हम बिशप को देखते हैं जो एक एयरपोर्ट पर बैठा होता है और तभी वहां पर उसे सेबेस्टियन दिखता है जो अभी भी जिंदा होता है।
बिशप उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सेबेस्टियन बस में जाकर बैठ जाता है और बिशप भी वहां पर उसके सामने होता है। बिशप कहता है कि तुम उस हमले में कैसे बच गए और तुम्हारे बाकी के लोग सब कहाँ हैं। सेबेस्टियन बताता है कि बाकी के लोग सब मारे गए और मुझे डीन ने कहा था कि तुम मरने का नाटक करना। इसके लिए डीन ने मुझे काफी पैसे भी दिए थे। दरअसल डीन ने बिशप को अपने जाल में फंसाकर हैरी को मारने के लिए कहा था, क्योंकि हैरी को पता चल गया था कि सेबेस्टियन जिंदा है और उसके लोगों को भी डीन ने ही मारा है। और तभी सेबेस्टियन बिशप पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। बिशप सेबेस्टियन को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो एक कार के नीचे आकर मर जाता है। उसके बाद बिशप अपने बोट वाली जगह पर चले जाता है। बिशप देखता है कि वहाँ पर हेनरी नहीं है, इसलिए उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। और तभी वहाँ डीन के आदमी आ जाते हैं। बिशप उन लोगों को मारकर वहाँ से बोट लेकर चला जाता है। उसके बाद हम स्टीव को देखते हैं। डीन के आदमियों ने स्टीव को पकड़ा होता है। बिशप कहता है कि तुम्हारे सोफे के लेफ्ट में एक गन रखी हुई है, उससे तुम डीन के आदमियों को मार दो। स्टीव कहता है कि मैं लेफ्टी नहीं हूँ। बिशप कहता है कि तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और अब स्टीव उस गन से उन लोगों को मार देता है और अब बिशप भी वहां पर पहुंच जाता है। बिशप कहता है कि यहाँ से सारे सामान को निकाल कर बोट में डालो, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। और जब स्टीव सारे सामान को निकाल रहा होता है, तभी उसे वहां पर हैरी की गन मिलती है। स्टीव समझ जाता है कि हैरी को और किसी ने नहीं बल्कि बिशप ने मारा है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। और जब ये दोनों गाड़ी में होते हैं, तभी स्टीव बिशप से पूछता है कि क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को मारा है जिसे तुम जानते हो। बिशप कहता है कि हाँ। स्टीव कहता है कि कभी तुम्हें उस बात का अफसोस हुआ। बिशप कहता है कि नहीं, लेकिन अब उस बात का अफसोस होता है। उसके बाद ये दोनों एक आदमी के घर चले जाते हैं, जो डीन का आदमी होता है। बिशप उससे पूछता है कि डीन कहाँ पर है। अगर तुमने मुझे डीन के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारी बेटी का हाथ इस मशीन में डाल दूंगा। वो आदमी उसे डीन के बारे में नहीं बता रहा होता और अब बिशप उसकी बेटी का हाथ उस मशीन में डाल देता है। और तभी वो आदमी बताता है कि डीन 300 गोल्डन प्लाजा में है, लेकिन बिशप ने उसकी बेटी के हाथ के बदले बीफ को उस मशीन में डाला होता है। और अब ये दोनों डीन तक पहुंच जाते हैं। डीन अपने आदमियों के साथ वहां से भाग रहा होता है और स्टीव एक बस को अपने कब्जे में कर लेता है और दूसरी तरफ बिशप अपनी कार से डीन की कार को ठोक देता है, लेकिन उस कार में डीन के आदमी होते हैं। बिशप वहां से एक ट्रक लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है और सामने से स्टीव की बस होती है। स्टीव उस बस में से निकल जाता है और डीन की गाड़ी उस बस से टकरा जाती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। स्टीव डीन की कार पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन डीन की कार बुलेट प्रूफ होती है, इसलिए उस पर कुछ भी असर नहीं होता। और पीछे से बिशप अपने ट्रक से डीन की गाड़ी पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। और अब हमें बिशप और स्टीव को दिखाया जाता है। स्टीव बिशप से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। बिशप कहता है कि गायब हो जाएंगे, नया नाम, नया काम और नया शहर, और तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। और जब स्टीव पीछे से पानी की बोतल ले रहा होता है, तभी बिशप उस गन को देख लेता है जो स्टीव के पॉकेट में होती है। बिशप वहां से एक गैस स्टेशन पर चला जाता है। स्टीव कहता है कि मैं कुछ खाने को लाता हूँ। स्टीव बिशप से पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। बिशप कहता है नहीं, जिसके बाद वो पेट्रोल भरना शुरू कर देता है। स्टीव बिशप से पूछता है कि तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए। बिशप कहता है नहीं, और उसके बाद स्टीव उस पेट्रोल की पाइप को निकालकर ऐसे ही छोड़ देता है और दूर जाकर उसी गन से शूट कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जो बिशप के घर पर होता है, जहां पर वो उसका म्यूजिक टैप चालू कर देता है और उसकी कार लेकर वहां से चला जाता है, जिस कार पर बिशप 2 साल से काम कर रहा था। स्टीव को वहां पर एक खत पड़ा हुआ दिखता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम ये खत पढ़ोगे तो तुम मर जाओगे, और वहां पर बिशप की साइन होती है। इस बात पर स्टीव हंसने लगता है और तभी उसकी कार में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें बिशप का सारा घर भी ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें उस गैस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ के सीसीटीवी कैमरे में हम बिशप को देखते हैं, जो ब्लास्ट होने के पहले ही उस कार से बाहर निकल गया था। और हम बिशप को देखते हैं जो कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी फिल्म द मैकेनिक की, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था सिमोन वेस्ट ने। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 6.5 और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।